अबाउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। यह साइंस आगे चल करके विज्ञान 3 भाग में बढ़ जाता है जब स्टूडेंट हाई स्कूल में चले जाते हैं। इट मीन्स जब वो 7 क्लास इन कर जाते हैं। 7 जब इन करते हैं तो उनके पास विज्ञान की 3 कैटेगराइज हो जाती है। पहला हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स इट मीन भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री इट मीन्स रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी इट मीन्स जीव विज्ञान। और फिर जब मैट्रिक पास कर जाता है स्टूडेंट, कॉलेज में चल जाते हैं 11th में, तो वहाँ पर केमिस्ट्री का भी अलग अलग पार्ट हो जाता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री हो गया भौतिकी रसायन, उसके बाद इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। उसी तरह फिजिक्स का भी मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है और जनरल फिजिक्स हो जाता है। और जनरल फिजिक्स में हीट अलग हो जाता है चैप्टर, और साउंड भी अलग हो जाता है, और उसके साथ कुछ स्पेशल दिए जाते हैं जनरल फिजिक्स में, और मॉडर्न फिजिक्स भी अलग हो जाता है। फिर उसी तरह बायोलॉजी में वह भी 2 पार्ट में हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है, दूसरा जूलॉजी हो जाता है। बॉटनी इट मीन्स वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी जीव विज्ञान, जैव विज्ञान। तो इस तरह से साइंस शुरुआत में तो एक रहा, उसके बाद यह 3 भाग में बट गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर फिजिक्स जाकर के 2 पार्ट में हो गया, जनरल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री 3 भाग में हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके साथ फिर बायोलॉजी भी जो है 2 पार्ट में हो गया, बॉटनी और जूलॉजी। इस तरह से आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल तक पूरी होती है। उसके बाद पीजी सेक्टर में जब जाते हैं तो वहाँ स्पेशल किसी चीज़ से आपको आगे बढ़ना होता है। वो टॉपिक अलग अलग होता है, चाहे वो फिजिक्स से आप करें या केमिस्ट्री से करें या बॉटनी या जूलॉजी से करें। और मैं समझता हूँ कि यह जो बेसिक नॉलेज है छात्रों को समझने में आसानी होगी, साइंस को कैटेगराइज करने में सहायता होगी, और उनको अपने आगे का स्टडी कंटिन्यूड रखने में यह टिप्स बहुत हेल्प करेगा, बहुत मददगार होगा। और इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इसी तरह की नॉलेज को, जानकारी को आप प्राप्त करते रहें। मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।